कौन? उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु, जनाब अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु। सिहा की रिवायत आपके सामने। आप सरकार दो आलम इस्लाम एक बाग में तशरीफ़ फरमा है, एक बंदे ने इजाज़त मांगी, हुजूर इजाज़त है? आने वाले जनाब अबू बकर सिद्दीक़ थे। सरकार ने फरमाया आने वाले को इजाज़त भी दे दो और जन्नत की बशारत भी दे दो, इजाज़त भी दे दो और जन्नत की। जनाब सिद्दीक़ अकबर आए। फिर दूसरे नंबर पे आने वाला कौन? हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। हुजूर इजाज़त है? उस्मान गनी भी आए, या रसूलल्लाह इजाज़त है? फरमाया आने वालों को इजाज़त भी दे दो और जन्नत की बशारत भी दे दो। यार जिनको मेरे नबी ने जन्नती फरमाया, अगर कोई उन पे तबर्रा बोले। अब आ जाए ज़रा दूसरे कीदे की तरफ, ज़रा नजरिए की तरफ। इतने यार हल्के ना हो कि जिन्हें लाया गली ओदे नाल ही टुर चली। अब मुहर्रम आ रहे हैं, बड़े जनाब याराने नभाएंगे और बड़े कहेंगे हम तो जनाब मजलिस सुनने के लिए गए थे। मैंने कहा वो सहाबा की जो बेअदबी करते हैं वो दर हकीकत नबी पाक की बेअदबी करते हैं। जो सहाबा की बेअदबी और गुस्ताखी करते हैं वो दर हकीकत खुदा और प्यारे मुस्तफ़ा की बेअदबी। इनका अदब करने का तो हुक्म खुदा ने दिया, मुस्तफ़ा ने दिया। इसलिए सहाबा से भी अदब और मोहब्बत के साथ, अकीदत और एहतराम के साथ उनका नाम लें, और जब अहले बैत अतहार का नाम आए तो फिर भी मोहब्बत और अकीदत के साथ उनका नाम लें। एक बात आपकी बड़ी मोहब्बत वाली और बड़ी अकीदत वाली अर्ज़ करके, आप तकरीबन एक वक्त में 22-23 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान, आधी दुनिया पे, पूरी आधी दुनिया पे इस्लाम का परचम बुलंद कर दिया। दुनिया के चारों कोने इस्लाम का परचम लहरा रहा है। और कौन? उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला। पीछे नबी पाक की दुआ थी, हजूर की दुआ की ये बरकत थी। रात को गश्त भी करते थे। यार हमें तो हमसाये का पता नहीं है उसने कुछ खाया या नहीं, हमें सिर्फ अपनी फ़िक्र है। हमारे हुक्मरान हैं वो लोकल लेवल पे हुक्मरान हो, वो ईवानों तक के लेवल के हुक्मरान हो, सिर्फ हमें अपनी पड़ी है। बिल पास करने हैं, अपना खाता पहले सीधा करो अपने लिए। लेकिन उमर फ़ारूक में कुर्बान जाऊँ, अल्लाह करे आज भी इस वतन को नहीं, जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, उमर फ़ारूक जैसा अल्लाह हुक्मरान अता फरमाए। रात को गश्त कर रहे थे कि एक जगह पे कोई मुसाफिर था, मियाँ और बीवी, और जो औरत थी उसके हाँ बच्चे की विलादत का वक्त था। तो उमर फ़ारूक गश्त कर रहे हैं, तो गश्त करते करते कहा भी खैर है तुम्हें कोई हाजत है? तो उन्होंने कहा कि हम बड़ी दूर से आए हैं, मुसाफिर हैं, अमीरुल मोमिनीन से मिलना चाहते थे, लेकिन मेरी बीवी इस वक्त उसके यहाँ बच्चे की विलादत का वक्त है, तो करीब कोई ऐसा इंतज़ाम भी नहीं है, खैमा लगाया हुआ है और बैठे हुए हैं कि अल्लाह की तरफ से कोई मदद आए। उमर फ़ारूक ने कहा यहीं थोड़ी देर रुको, इंतज़ार करो। जनाब उमर फ़ारूक जल्दी जल्दी घर गए और अपनी बीवी से मुखातिब होकर कहते हैं, ए अल्लाह की बंदी, अगर तुम्हें अल्लाह नेकियां दे तो तू लेना पसंद करेगी? अगर तुम्हें अल्लाह नेकियों का ख़जाना दे, लेना पसंद करेगी? उन्होंने कहा हुज़ूर मैं तैयार हूँ, हुक्म करें। कहा मामला बताया कि एक दोस्त है, उसकी बीवी के यहाँ बच्चे की विलादत का वक्त है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जल्दी जल्दी ले लो और मेरे साथ चलो। अपनी बीवी को 22-23 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, आधी दुनिया की जनाब हुक्मरानी करने वाला उमर फ़ारूक खुद चल रहा है मखलूक खुदा की खिदमत के लिए। दुख डेक टटोलते हैं लोगों के कि कोई दुखी तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है, किसी को अज़ियत तो नहीं है। अपनी बीवी को साथ लेके आए, उसको खैमे में भेजा। थोड़ी देर के बाद बीवी ने अंदर से आवाज़ दी, ए अमीरुल मोमिनीन आपको मुबारक हो, आपके दोस्त की अल्लाह ने बेटे की विलादत की है। वो चौंक गए मियाँ बीवी, वो जो मुसाफिर था ना चौंक गया। उसने कहा ये अमीरुल मोमिनीन है, ये अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक ये है। यार आओ मैं और आप अगर वाकई हम दिल से मुसलमान हो जाएं तो हमें किसी की अजियत, किसी की तकलीफ़ अपनी तकलीफ़ लगे, किसी का दुख हमें अपना दुख लगे, किसी का रोना हमें अपना रोना लगे। और अगर नाम के मुसलमान हैं तो फिर अल्लाह से दुआ की जा सकती है, अल्लाह हमें किरदार का भी मुसलमान बना दे।